तो बड़ी खबर दिल्ली में हुए धमाके को लेकर, जहां पर इस ब्लास्ट पर अब तुर्की की प्रतिक्रिया सामने आई है। तुर्की ने दिल्ली में हुए धमाके को लेकर बड़ा बयान दिया है और साथ ही पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ उसे लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। आतंकवाद को लेकर तुर्की का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। तुर्की ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान में हुए धमाकों पर अपना रिएक्शन दिया, जिसके बाद उसका दोहरा चरित्र जो है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। तुर्की ने पाकिस्तान में हुए विस्फोट की निंदा की और उसे आतंकी हमला करार दिया, जबकि दिल्ली में हुए ब्लास्ट को सिर्फ एक विस्फोट बताकर मामले को हल्का करने की कोशिश की, जिसके बाद तुर्की के दोनों बयान उसकी मंशा पर सवाल खड़े करते हैं। इसके अलावा जो बड़ी बात है वो ये भी है कि दिल्ली में ब्लास्ट जो है वो पहले हुआ, जबकि पाकिस्तान में जो धमाका हुआ वो कई घंटों के बाद हुआ। लेकिन तुर्की ने भारत को लेकर स्टेटमेंट जो है वो बाद में जारी किया, जबकि पाकिस्तान को लेकर प्रतिक्रिया पहले दी। तुर्की ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारत में हमला, ये टाइटल दिया है उसने। साथ ही लिखा कि हम मृतकों के परिवारों और भारत के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तुर्की आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्ति के खिलाफ अपने सैद्धांतिक रुख और इस वैश्विक खतरे के विरुद्ध लड़ाई में सहयोग के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराता है। तो जो आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल उसने किया है वो टाइटल पर ना कर अंदर जरूर किया है, लेकिन टाइटल पर उसने भारत में हमला लिखा है। इसके अलावा पाकिस्तान को लेकर जो प्रतिक्रिया दी है उसमें टाइटल पर लिखा गया कि पाकिस्तान में आतंकी हमला। इसके साथ उसने लिखा कि हम 11 नवंबर इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हम इस जघन्य हमले में जान गंवाने वालों पर खुदा रहमत और घायलों को जल्द शिफा मिले, इसकी दुआ करते हैं। तो ये पाकिस्तान को लेकर प्रतिक्रिया है। तुर्की ने ये भी कहा कि तुर्की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के साथ एकजुटता से खड़ा रहेगा। तो ये तुर्की का जो दोहरा चरित्र वो दिखाता है। हालांकि पाकिस्तान और भारत दोनों ही इन धमाकों को लेकर आमने सामने हैं। पाकिस्तान में जो धमाका हुआ उसे लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ उन्होंने प्रतिक्रिया दी। अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने भारत में जो धमाका हुआ उसे लेकर गैस सिलेंडर विस्फोट बताया, भारत पर सियासी फायदे के लिए मौके का फायदा उठाने का आरोप लगाया। ख्वाजा आसिफ ने ये बात जो है पाकिस्तान में टीवी कार्यक्रम के दौरान कही। आसिफ ने कहा कि कल तक ये गैस सिलेंडर विस्फोट की घटना थी, लेकिन अब वे इसे एक विदेशी साजिश बता रहे हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो भारत में हुए धमाके को लेकर बोलता नजर आया। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि भारतीय नेता इस घटना का राजनीतिकरण कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर अगले कुछ घंटों में या कल भारत हम पर ये आरोप लगा दे। अगर हमारे खिलाफ कोई हमला होता है तो हम उसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। तो ये बात जो है पाकिस्तान की ओर से भारत को लेकर कही गई है। इसके अलावा हाल ही में शहबाज शरीफ का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद में जो ब्लास्ट हुआ उसे लेकर भारत पर इसका झूठा आरोप जो है वो लगा दिया था। भारत ने इसकी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा कि ये कहानी झूठी है। भारत का रुख स्पष्ट है कि पाकिस्तान के नेतृत्व द्वारा गढ़े गए सभी आरोप आधारहीन हैं और किसी भी तरह के कोई सबूत जो है वो नहीं दिए गए। तो ये भारत का वो जवाब था जब पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया था इस्लामाबाद ब्लास्ट को लेकर। भारत ने आधिकारिक बयान में कहा था कि भारत स्पष्ट रूप से विक्षिप्त पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा लगाए जा रहे निराधार आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है। ये पाकिस्तान की पुरानी रणनीति है। पाकिस्तान का ये कदम केवल अपनी आंतरिक समस्याओं और सैन्य प्रेरित संवैधानिक अवहेलना से जनता का ध्यान हटाने के लिए है। तो ये भारत की ओर से कहा गया। भारत ने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस वास्तविकता से भली भांति अवगत है और पाकिस्तान की इस हताश और भ्रामक चाल से इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अफेक्टेड नहीं होगी। तो ये भारत की प्रतिक्रिया, लेकिन प्रतिक्रिया तुर्की की ओर से आई वो बेहद चौंकाने वाली रही, जहां पर वो अपने बयानों के जरिए भी पाकिस्तान के साथ खुलकर एक बार फिर से खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की की जो असलियत है वो दुनिया देख चुकी थी। जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव अपने चरम पर पहुंचा, तब तुर्की पाकिस्तान की सैन्य मदद करता हुआ भी दिखाई पड़ा था। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे आकर कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद।